हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पुनिकेत गौड़ स्टोरीज, जहाँ पर मैं आपके साथ हुए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरी सबमिट करनी है तो मैंने अपना जीमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप मुझे अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। और आज की जो स्टोरी आती है वो हमें आती है पूजा से। पूजा पे अपनी 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है एंड शी टोल्ड अ स्टोरी जो कि बहुत सी ज़्यादा क्रीपी है। मेरा नाम पूजा है और मैं 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेल अबाउट स्कूल। और अभी मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल सीन चल रहा है, वो है 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन। इन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरे पढ़ाई के साथ अपनी सोशल लाइफ में भी कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नाउ सोशल लाइफ कंसिडर करना मीन्स हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। और मुझे हमेशा आउटस्पोकन बोला जाता है। स्कूल में भी टीचर मुझे एक्टर एंड अच्छे स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हैं। मेरी फैमिली मिडिल क्लास है एंड उनका फोकस मेरे और मेरे भाई के पढ़ाई पर है। मेरी माँ हाउसवाइफ है एंड मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। और अभी बोर्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है मेरे अपने आप पर। एंड इसलिए पापा ने मुझे बोला स्कूल के पढ़ाई के बाद भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहिए। दैट्स वाई सजेस्ट मी टू गो ट्यूशन फॉर स्टडी। मेरे काफ़ी दोस्त एक ट्यूशन क्लास में जा रहे थे और वो मेरे घर के पास ही में था। और उस टीचर का नाम था अमित। 21 साल का एक बीटेक ड्रॉप आउट था एंड अभी वो फुल टाइम ट्यूशन टीचर की जॉब करता था। उसके बारे में काफ़ी लोग कहा करते थे कि वो सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे से सिखाता है। अगर आपने ज़िंदगी में एक बार भी उसका पढ़ाया और सीख लिया तो आपका वो टॉपिक ज़िंदगी भर से दिमाग से नहीं जाता। पहले दिन जब हम उस क्लास में गए, हमें उसका टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। हर टॉपिक को ब्रेक डाउन करके सिखाते थे वो। तो कभी कभी प्रैक्टिकल चीज़ें भी करा करते थे और लगता था कि वो नए स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हो। ही इज़ जस्ट डूइंग फॉर दिस मनी। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। कॉन्फिडेंट, कभी ओवरली फ्रेंडली और कभी ओवरली इंटिमेटिंग। एंड इसी वजह से मुझे पहले दिन उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगने लगा था। वो गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग बैठाया करता था। एंड सच बोलूँ तो 12th के लिए वो लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग बुलाया भी करता था। एज टू से मुझे लगता है कि गर्ल्स को अलग अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा पढ़ाई पर होता है एंड दे कैन मेक बेटर स्टूडेंट। वो हमेशा के ये चीज़ें स्वाइल के साथ कहा करता था, बट मुझे ये स्वाइल हमेशा अनकंफर्टेबल लगती थी। शुरू के दिन ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे अमित सर का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। जैसे कि वो हमें गर्ल्स से बात करते, इसका नज़रिया कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व करने वाला था। मुझे लगता था कि वो मुझे कुछ ज़्यादा ही नोटिस करता है। बट देन आई थिंकिंग टू इट माई सेल्फ, नहीं, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक दिन उसने मुझे स्पेशली बुलाकर कहा, पूजा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है मुझे, और अगर तुम्हें कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। एक काम करो, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। उस समय अमित सर का टोन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था जो मुझे अनईज़ी फील करा रहा था। बाकी लड़के अभी ये चीज़ डिस्कस करते थे कि सर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग है, लेकिन तब तक मुझे लगा शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे सर को अपना नंबर दे दिया था। एक दिन सर ने मुझे कहा, पूछा मैं आज रात को तुम्हें नोट्स भेजूंगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई एम सेंडिंग दिस ओनली टू यू, इन्हें किसी के साथ भी शेयर मत करना। तो मैंने कहा ओके सर। और रात को फिर उसका कॉल आया था। पहले तो बातें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। एंड आई एम ऑल्सो टेल हिम कि मैं कितना ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हूँ फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड अगेन बिकॉज इट वॉज 10th। लेकिन ये बात धीरे धीरे करके पर्सनल होने लगी थी। ही सेड टू मी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर सकता हूँ। तुम कौन सी मूवी पसंद करते हो, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? एंड थिंकिंग कि सर मेरा मूड ठीक करना चाहता है, आई एक्चुअली थॉट वाओ व्हाट अ नाइस गाय, ही केयर्स अबाउट हिज स्टूडेंट। बट मैं बिल्कुल गलत थी। फिर एक रात उसका कॉल आया और उसने एकदम से बोला, पूछा तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, मैंने क्लास में ये चीज़ कई बार नोटिस की है, तुम सच में बाकी सबसे ज़्यादा काफ़ी अलग हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बात थी जो कि अब मुझे फ्रेंडली नहीं, जो कि अब मुझे डरा रही थी। मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी।
लेकिन मैं उसे डायरेक्टली मना नहीं कर पा रही थी, बिकॉज अगेन ही वॉज द बेस्ट ट्यूशन टीचर। एक दिन उसने मुझे बोला, तुम्हारे पेरेंट्स घर पर ही होते हैं क्या? कभी मिलने का प्लान करेंगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, एंड आई कांट टेक दिस थिंग एनी मोर। एक दिन मैंने पापा से अपने ये चीज़ कैजुअली मेंशन की कि अमित सर जी मुझे कॉल किया करते थे। पहले तो पापा ने ये चीज़ नॉर्मल लगी, लेकिन जब मैंने उसको कन्वर्सेशन के बारे में बताया, तब उनका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया था। उस रात मुझे पापा ने कहा, अगर आज उस सर का रात को कॉल आए तो मुझे बताना, और कॉल पर जैसे ही नॉर्मल बात करती हो वैसे ही करना। बस ये कॉल रिकॉर्ड कर देना। और वही हुआ। उस रात अमित सर ने मुझे कॉल किया। मैंने सर का कॉल स्पीकर पर डाल दिया था, और पापा चुपके से हर एक बात सुन रहे थे। उसने मुझे डायरेक्टली कहा, पूजा तुम मुझसे क्यों इतनी दूर जा रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्माइल मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। पापा ने उस मोमेंट पर फ़ोन ले लिया और गुस्से में बोले, तुम टीचर हो या फिर कुछ और? कल मैं पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ। अगले दिन पापा ने अमित सर के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च कर दी थी। इसी वजह से बाकी सारे पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता लग रहा था, और सब ने अपने बच्चों को वहाँ से हटा दिया था। अमित सर का सच सभी फैमिली के सामने आ गया था, एंड आई वॉज फाइनली ग्लैड कि ये सब कुछ सबके सामने आ चुका था। लेकिन इस चीज़ का अंत इतना ज़्यादा आसान नहीं था। मेरे पापा ने कंप्लेंट तो लॉन्च करी थी, लेकिन अमित सर का कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन तक नहीं करी। 3 हफ्ते के बाद अमित सर और उनकी साथियों ने अपना कोचिंग सेंटर तो बंद रखा था, लेकिन 3 हफ्ते बाद अगेन, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम चल रही थे, उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। एंड टू माय सरप्राइज, ईच स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑल द गर्ल्स अगेन बैक वेयर इट स्टार्ट। वो सभी अमित और उसके 2 साथियों के साथ फिर से पढ़ने लगे थे। मे बी बिकॉज ऑफ फियर, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दे गेट वांट टू पास इन 10th। पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम डरो मत, अपने आप से पढ़ाई करो। तुम्हें जितने भी आता होगा आई एम श्योर तुम एग्ज़ाम पास कर लोगी। एंड दैट वाज द आई एम डूइंग द राइट नाउ। और सच बात बोलूँ तो सर की इस घटिया हरकत की वजह से आई एम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट ऑल्सो। नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, बट सच में मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि कैसा एक ऐसा टीचर हो सकता है, इतना अच्छा पढ़ाता हो, वो दूसरों के साथ इतना क्रीपी भी हो सकता है। इसके बाद मैंने मेरे काफ़ी दोस्तों को भी पूछा था, क्या अमित सर ने बाकी सबको कॉल किया था? तो उनमें से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बोला। मे बी ही डिड दिस थिंग टू ओनली टू मी, बट आई एम नेवर फॉरगेट दिस थिंग। आई विल नेवर फॉरगेट दैट ही डिड टू मी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडे स्टोरी गाइस। मैं आशा करता हूँ आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार और क्रीपी वीडियो के साथ।